जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शूरवीर की बात करूंगा जिन्होंने मुगल सल्तनत के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और जिनका सामना करने से मुगल भी एक समय के बाद कतराने लगे। ये मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार ना करने और बहादुरी से मुगलों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं। जहां पर अन्य राजपूत शासकों ने मुगल साम्राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, वहीं महाराणा प्रताप एक ऐसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने मुगलों के आगे झुकने के बजाय मौत को स्वीकार करना बेहतर समझा। अगर बात करें महाराणा प्रताप के बारे में, तो ये राजपूतों के सिंसोदिया वंश से संबंध रखते थे। इन्होंने 1540 ईस्वी में मेवाड़ के राजा उदय सिंह और रानी जयवंती देवी के घर जन्म लिया था। इनमें बचपन से ही एक उत्तम योद्धा के गुण मौजूद थे। धनुर्विद्या से लेकर गदा युद्ध और तलवारबाजी तक बचपन से ही महाराणा प्रताप ने इन सभी में महारत हासिल कर ली थी। इन्हें शस्त्रों की ही नहीं बल्कि धार्मिक पुस्तकों, लिटरेचर और म्यूजिक की भी शिक्षा बचपन से ही दे दी गई थी। जैसे जैसे महाराणा प्रताप बड़े हो रहे थे, साथ साथ में ही मुगलों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जिसे हम विस्तारवादी नीति के नाम से जानते हैं, वो भी बढ़ती जा रही थी। कई राजपूत किंगडम मुगलों की ताकत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे। मेवाड़ के उस समय के राजा राणा उदय सिंह ने अपने पूर्वजों की ही भांति मुगलों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप बचपन से ही लोगों के बीच रहते थे, जिस कारण लोगों में वह काफ़ी प्रसिद्ध होने लगे और लोग उन्हें ही अपना अगला राजा मानते थे। 1572 में पिता के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कुछ उच्च दरबारियों के सपोर्ट से 1572 में 32 साल की उम्र में महाराणा प्रताप गद्दी पर विराजमान होते हैं। इसके बाद वह अकबर के सामने झुकने की बजाय मजबूती से उसका सामना करते हैं। दरअसल मेवाड़ की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो एक सिक्योर रूट थी मुगलों के लिए गुजरात में जाने के लिए। मेवाड़ की जगह इस रूट के बीच में होने के कारण मुगल मेवाड़ पर भी अपना कंट्रोल चाहते थे, जिस कारण अकबर ने कई प्रस्ताव भेजे महाराणा को कि वो आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन शेर की दहाड़ जैसा योद्धा मुगलों के सामने झुकने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ अकबर मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए सेना तैयार करता है। एक विशाल मुगल सेना राजा मान सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की तरफ भेज दी जाती है। इस समाचार को पाकर वीर महाराणा प्रताप भी मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना की तैयारी शुरू कर देते हैं और महाराणा प्रताप को भील कबीले के लोगों का भी साथ प्राप्त होता है। दोनों तरफ की सेनाएं अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी माउंटेन पास में एक दूसरे से टकराती हैं। इसे हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं, जो सन 1576 में लड़ी गई। हल्दी घाटी का तंग रास्ता मुगलों की विशाल सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता था, जिस कारण महाराणा प्रताप द्वारा इस क्षेत्र को चुना गया। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था क्योंकि ये राजपूतों के शौर्य का प्रतीक है और मुगलों के गुरूर को चूर चूर करने वाला युद्ध था। इसमें महाराणा प्रताप के राजपूत सैनिक भले ही संख्या में काफी कम थे, लेकिन ये युद्ध था मुगलों के विदेशी शासन के खिलाफ। इस युद्ध में मुगलों की सेना समुद्र के समान विशाल थी। दूसरी तरफ हर राजपूत वीर योद्धा आत्मविश्वास को अपनी ढाल बनाकर लड़ रहा था। युद्ध काफी भयानक था। महाराणा प्रताप आंधी की तरह युद्ध में आगे बढ़ते जा रहे थे। वह जिस तरफ जाते वहां मुगल लाशों का ढेर लगा देते। मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का रौद्र रूप देखकर पीछे हटते जा रहे थे, किंतु मुगल सेना संख्या में ज्यादा होने के कारण राजपूत सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। और इसी बीच महाराणा प्रताप युद्ध में काफी जख्मी भी हो गए थे और साथ ही उनका प्रिय घोड़ा चेचक भी जख्मी हो चुका था, जिस कारण अन्य राजपूतों के आग्रह और अपने प्रिय घोड़े को बचाने के लिए महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। अब महाराणा चेचक के साथ पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। यहीं पर चेचक काफ़ी घायल हो गया था और वह बेहोश हो गया। और उधर दूसरी तरफ मुगलों और राजपूतों के बीच भीषण संग्राम चल रहा था। मान सिंह ने मुगल सेना को हल्दी घाटी की पहाड़ियों में जाने की बजाय वापस लौटना बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ पर मुगलों का काफ़ी नुकसान हो चुका था और उनका घमंड टूट चुका था। लेकिन मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1577 से 1580 के बीच अकबर ने 6 बड़े सैन्य अभियान भेजे। हर बार वह वीर योद्धा को पकड़ने में असफल रहे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार युद्ध करने के कारण महाराणा के पास
धन की कमी होने लगी। यहाँ पर मैं उनके परम मित्र भामाशाह का वर्णन करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी संपत्ति महाराणा को दी, जिसकी मदद से महाराणा प्रताप ने लगभग 40,000 सैनिकों की एक नई सेना गठित की और एक बड़े हमले की योजना बनाई। और भामाशाह के इस मातृभूमि के लिए योगदान के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। इसके बाद 1582 में महाराणा प्रताप ने वापस लड़ने और मेवाड़ को मुगलों से पुनः स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी सेना को प्रेरित किया और यहाँ पर दिवेर की लड़ाई लड़ी गई। इस समय मुगलों का ध्यान बंगाल और बिहार में हुए विद्रोह की तरफ था, जिस कारण वह काफ़ी मजबूत स्थिति में नहीं थे। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप मुगल सेना पर काल बनकर बरसे। महाराणा प्रताप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं काल मुगलों की तरफ बढ़ रहा हो। फलस्वरूप इस निर्णायक युद्ध में महाराणा की विजय हुई और लगभग 36,000 मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के शौर्य के आगे झुकने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद महाराणा ने एक एक कर सभी खोए इलाकों पर वापस कंट्रोल कर लिया और अकबर हर बार महाराणा को रोकने का असफल प्रयास करता रहा। जल्द ही चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर महाराणा का कंट्रोल हो चुका था। एंड इसके ठीक 2 साल बाद 1584 में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप को हराने के लिए भेजा, किंतु विजयश्री ने महाराणा प्रताप के कदमों को चूमा। एंड फिर 1585 में महाराणा ने चावंड पर अपना अधिकार किया और उसे अपनी कैपिटल बनाया। अब अकबर को समझ आ गया था कि धरती माता के इस पुत्र से युद्ध करने से उसका नुकसान ही होगा, अतः इसके बाद से मुगलों के द्वारा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। इस तरह अगले 12 सालों तक महाराणा ने शासन किया और 1597 में शिकार के दौरान हुई दुर्घटना में लगी चोट के कारण महाराणा प्रताप ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। दरअसल इस दुर्घटना में वह अपने घोड़े से नीचे गिर गए और चोटिल हो गए। चोट के कारण उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया, जो समय के साथ साथ बढ़ता गया और अंत में वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरह महाराणा प्रताप की जीवन कहानी लाखों दिलों में बसी है, जो हमें याद दिलाती है कि सही के लिए खड़े होने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है। आज भी उनकी वीरता और बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरित करता है और उन्हें लोग वीरता का प्रतीक और राजपुताना का गौरव मानते हैं। महाराणा प्रताप भारत माता के ऐसे सुपूत हैं जो सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।